पंजाब भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष बदलते ही कांग्रेस भी बदलाव की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंजाब के शीर्ष 5 नेताओं को दिल्ली बुलाया है। सूत्रों के अनुसार पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह, राजा वेंडिंग, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा और वरिष्ठ नेता डॉक्टर अमर सिंह को बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता अपराजिता जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, पंजाब बीजेपी में बदलाव होते ही कांग्रेस आलाकमान का ये एक्शन काफी कुछ बयान कर रहा है। आज दिल्ली में होने वाली इस हाई प्रोफाइल बैठक का क्या एजेंडा हो सकता है? क्या वाकई पंजाब कांग्रेस में अमरिंदर सिंह, राजा वॉरिंग की जगह किसी नए चेहरे को कमान सौंपने की तैयारी है? बिल्कुल, देखिए फौजिया, सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब की राजनीति समझिए, 2027 में पंजाब में चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी अपनी रणनीति पहले से तैयार करके बैठी है। जैसा बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो दूरदृष्टि रह करके वहां का साथ किया। यहाँ हो रहे थे 5 राज्यों के चुनाव और बैठे बैठे पंजाब की राजनीति पर ध्यान दिया जा रहा था। तभी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के करीब 7 सांसदों को बीजेपी ने अपने पाले में कर दिया। और कल की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के संगठन में वहां पे बहुत बड़ा बदलाव करते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी जो हालिया राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के नितिन नवीन, उनकी रणनीति बहुत मायने रखती है। और उन्होंने ये नई टीम का जो कहते हैं, जो नई टीम बनाई है, उसके तहत सबसे ज्यादा जोर अभी पंजाब पर दिया जा रहा है। पंजाब बीजेपी की कमान केवल सिंह ढिल्लों को दी गई है। और उसके बाद पंजाब क्यों अहम हो जाता है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ, फिर मैं आपको विपक्ष के बारे में बताऊंगी कि केवल सिंह ढिल्लों पहले कांग्रेस में रह चुके हैं और पंजाब की राजनीति में उनका बहुत अच्छा खासा अनुभव रहा है। वो बरनाला से विधायक भी रह चुके हैं और बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। तो कांग्रेस के नेता ही नहीं है जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जितनी रीजनल पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टी के लोग हैं, वो धीरे धीरे बीजेपी के साथ जो है वो जुड़ रहे हैं। बीजेपी ने केवल सिंह ढिल्लों को ऐसे समय में पंजाब की कमान दी है जब पार्टी राज्य में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीजेपी जो है हमेशा से गठबंधन पर डिपेंड रही है पंजाब में। लेकिन जिस तरीके से सभी राज्यों में वो पैर पसार रही है अपने बल पर और एकल पार्टी बनकर निकल रही है, तो कहीं ना कहीं ये रणनीति जो है बीजेपी के लिए काम आएगी। लेकिन अब यहाँ बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जिस तरीके से लगातार मीटिंग हो रही है, वो लोग भी अब पूरी तरीके से मीटिंग करके ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेस एक मेन पार्टी हुआ करती थी फौजिया, उसकी छवि बरकरार रहे। तो कहीं ना कहीं इसके 2 मायने हैं कि जो कांग्रेस मेन पार्टी हुआ करती थी, जो रीजनल पार्टियां खत्म हो रही है, लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व तो अभी भी फिलहाल बरकरार है, पूरा धूमिल हुआ है। लेकिन पार्टी हाई कमान के साथ बैठ करके मीटिंग करके फिलहाल जो है राजनीति की रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है। और राहुल गांधी अभी जिस तरीके से एक्टिव दिख रहे हैं साउथ के चुनाव के बाद, इससे एक बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये बातें समझ में आई हैं कि किस तरीके से वो जो है पार्टी के साथ मिल करके आगे जो सभी राज्य के चुनाव हैं उसमें अपनी भागीदारी भी निभा सकते हैं। कुल मिलाकर के ये मीटिंग बहुत मायने रखी जा रही है। अब राजिता, जैसा कि ये जो बैठक होने वाली है दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होनी है, तो अगर हम अभी की बात करें तो अभी वहाँ किस तरह की हलचल है? क्या पंजाब के ये जो 5 नेताओं को दिल्ली वो लोग पहुंच चुके हैं और बैठक कितने बजे शुरू होने की पूरी उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए बैठक करीबन बताया जा रहा है कि 11 बजे या फिर 10 बजे से मतलब ऑलमोस्ट बातें फाइनल थी, लेकिन 10:30 तक उतना टाइम जाएगा। तो 11 बजे तक आप मान के चले कि बैठक शुरू हो जाएंगी सभी नेता के आते ही। इसके साथ ही जो कांग्रेस में लंबे समय से अंदरूनी खींचतान देखने को मिल रही थी, अब पार्टी हाईकमान ने उसकी भागदौड़ जो है अपने हाथों में ले ली है और कहीं ना कहीं सभी नेताओं को समझा बुझा करके निर्णय लिए जा रहे हैं।